अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन। कभी आपने गौर किया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआ सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि सीधे दिल से निकलती है और उसी दिल की पुकार अल्लाह के पास पहुंचती है। वो लोग दुआ करते नहीं, दुआ उनके लिए खुद पूरी हो जाती है। उनके लिए रास्ते अचानक खुल जाते हैं, हालात आसान हो जाते हैं और लोग सोचते हैं कि आखिर इन लोगों में ऐसा क्या है कि उनकी आवाज़ अल्लाह तक इतनी जल्दी पहुंच जाती है। अगर सच कहूँ तो इसका राज किसी चमत्कार में नहीं, किसी गुप्त अमल में नहीं, बल्कि उनके दिल की उस हालत में है जो सामान्य इंसान के लिए अक्सर छुपी होती है, जो इंसान के लिए अक्सर छुपी रहती है। वो दिल जो दिखावे से दूर होता है, जो साफ और सच्ची उम्मीदों से भरा होता है और जो अल्लाह की रहमत के लिए पूरी तरह खुला होता है। बहुत लोग दुआ करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा लगता है कि दुआ कहीं खो गई है। आंसू बहते हैं, दिल टूटता है, हालात मुश्किल होते हैं और फिर कोई भी राहत नहीं आती। तब इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं भी उन खुशनसीब लोगों में हो सकता हूँ जिनकी दुआ अल्लाह तुरंत सुन लेता है? यही सवाल आपके दिल में भी हो सकता है और यही सवाल आज हमें उस हकीकत की तरफ ले जाता है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल सकती है और आपके दिल की उलझनें भी धीरे धीरे साफ हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, ये हकीकत सीधी नहीं है, ये उन्हीं लम्हों में छुपी है जहां इंसान टूटता है, खुद से लड़ता है, अपनी नीयत और दिल की हालत को देखता है और धीरे धीरे समझ पाता है कि दुआ कब, क्यों और किस लिए कबूल होती है। ये कहानी उन दिलों की है जो सच में अल्लाह की तरफ झुकते हैं, जो दिखावे से दूर हैं और जो अपने रब से उम्मीद रखते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से सुनोगे तो शायद आपको पहली बार ये एहसास होगा कि आपकी दुआ क्यों रुक जाती है और कौन से तरीके से आपकी दुआ अल्लाह के पास पहुंचती है। आगे जो बातें आने वाली है वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो बातें हैं जो दिल में उतरती है, रूह को जगाती है और आपको आपके खुद के रब के करीब ले जाती है। शायद इसी में आपको आपके सवालों का जवाब और आपका सुकून भी मिल जाए। अब चलिए उस रूहानी हकीकत की तरफ बढ़ते हैं जहां पता चलता है कि आखिर वो कौन होते हैं, वो खुश नसीब लोग जिनकी दुआ अल्लाह तुरंत सुन लेता है और उनके लिए दरवाजे कभी बंद नहीं होते। दुआ की कबूलियत कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये सिर्फ होठों की हरकत नहीं, बल्कि ये दिल की एक ऐसी चीख होती है जिसे अगर इंसान खुद भी सही तरह से महसूस कर ले तो आंखें कांप जाएं। लेकिन हम अक्सर सोचते हैं कि दुआ जोर से करने से कबूल होती है या बार बार दोहराने से असर पैदा होता है। हकीकत ये है कि अल्लाह दुआ को उसकी आवाज़ से नहीं, उसके वजन से देखता है, वो वजन जो दिल की हालत से बनता है। और यही बात हमें उन खुशनसीब लोगों तक ले जाती है जिनकी दुआ यूं फौरन कबूल होती है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि वो लोग कौन हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि जानने से पहले इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच जाए। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह फौरन सुन लेता है। और अब चलिए धीरे धीरे उस हकीकत के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं जिसके लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सवाल करता रहता है। लोग कहते हैं कि फला बंदे की ज़ुबान में असर है, कोई कहता है कि इस इंसान की पुकार सीधे आसमान तक जाती है। लेकिन सच ये है कि दुआ की कबूलियत किसी इंसान की शख्सियत से नहीं जुड़ी होती, ये दिल की हालत से जुड़ी होती है। दिल कैसा है, वह किस रंग में है, किस टूटी हुई हालत में है या किस सच्चाई के साथ खड़ा है, ये वह बातें हैं जिन पर कबूलियत का दरवाज़ा खुलता है। और यहाँ आप समझे, अल्लाह ताला की राह में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुआ करते हैं सिर्फ अपनी मुश्किल से निकलने के लिए और दूसरे वो जो दुआ करते हैं अपने रब को राज़ी करने के लिए। पहले वाले लोग अक्सर जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उनकी दुआ का मकसद
حالات بدلنا ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ ان کی دعا کا مقصد حالات نہیں بلکہ اپنا دل بدلنا ہوتا ہے، اور ایسے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی دعا فوراً آسمان تک پہنچتی ہے۔ کئی بار انسان دنیا میں مشغول ہو کر یہ تک بھول جاتا ہے کہ اس کی دعا کی طاقت اس کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میں دعا ٹھیک سے نہیں کر پا رہا، شاید میرا وظیفہ کمزور ہے، شاید میرے الفاظ میں اثر نہیں، لیکن اصل میں اثر دعا میں نہیں ہوتا، اثر اس دل میں ہوتا ہے جس میں دعا پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں خلوص سچائی ہو، جب نظر میں شرم حیا ہو، جب روح میں ڈر خوف اور امید ساتھ ساتھ موجود ہو، تب دعا کا سفر لفظوں سے نکل کر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک گہری روح تک اترنے والی بات بتاتی ہوں۔ دعا کی فوراً قبولیت 3 طرح کے لوگوں کے حصے میں جاتی ہے، لیکن یہ تینوں باتیں کسی کتاب میں صرف پڑھ کر سمجھ نہیں آتی، انہیں دل سے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا دل بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کا ٹوٹنا شکایت بن جائے، ایسا دل دعا میں وزن پیدا نہیں کرتا، اور دوسرا وہ ٹوٹا دل جو ٹوٹنے کے بعد اپنے مالک کی طرف اور زیادہ جھک جائیں، جو اور زیادہ نرم اور موم ہو جائیں، جو کہیں اے میرے رب تو نے تکلیف دی لیکن تو ہی میرا سہارا ہے۔ ایسے دل والے لوگوں کی دعا فوراً نکل کر اوپر چلی جاتی ہے، کیونکہ ٹوٹے دل کی پکار اتنی سچی ہوتی ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی تکلیفوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، کسی انجان مسلمان کے لیے، کسی غریب کے لیے، کسی دکھی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ فوراً فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی دعا اس کے بھائی کے لیے پوری کرو، اور اس کے بدلے میں اس کی اپنی دعا بھی قبول کر دو۔ ایسے لوگ خوش نصیب نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں ایسے قیمتی ہوتے ہیں کہ ان کی دعا بن دیر لگے سن لی جاتی ہے۔ تیسری بات ان لوگوں کی ہے جو دعا کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، جن کے اندر کسی کے لیے نفرت، غصہ یا بد دعا کا زہر نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھیے دعا اس دل سے نہیں نکل سکتی جس میں کڑواہٹ بھری ہو۔ ایسے دل کی دعا اوپر جاتے ہی بھاری پڑ جاتی ہے، لیکن جس دل کو اللہ پسند کرے، جسے اللہ صاف کر دے، جسے نفرت سے دور رکھے، اس دل کی دعا فوراً قبولیت کا رنگ لے لیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی دعا میں اتنا اثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، آپ کی دعا لگ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور روحانی بات سامنے آتی ہے۔ کئی بار قبولیت کا فیصلہ اوپر ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے دعا رک گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دعا کی تعمیر شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ بس وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھ نہیں پاتا جب تک کہ اللہ اسے اپنے فیصلے کا نظارہ نہ دکھا دے۔ اور اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کو صاف صاف بتانا ضروری ہے کہ دعا فوراً کب لگتی ہے، کس وقت لگتی ہے، اور کن بندوں کے لیے آسمان کا دروازہ اسی وقت کھل جاتا ہے جب انسان سچ میں اپنے دل کی تلی تک جھکتا ہے اور اس کے ہر احساس میں صرف اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، تب اس کی دعا میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایسے لوگ اکثر زمانے کے نظریے سے کمزور دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا صبر، ان کا نزاکت اور ان کا ایمان وزنی ہی انہیں اصلی طاقت دیتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کی دعا فوراً اللہ تک پہنچتی ہے۔ اب سمجھیے اس پل کو، وہ پل جب دل میں نہ تو گھمنڈ ہوتا ہے، نہ دکھاوا، نہ سوال کہ کیوں میری دعا نہیں سنائی دے رہی، بس ایک خالی پن۔ اور یہاں ایک اور روحانی حقیقت ہے۔ کئی بار انسان اپنی دعا کی قبولیت کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی فکر میں الجھا رہتا ہے، لیکن اصل میں اللہ کی رحمت اس کے سامنے دھیرے دھیرے کام کر رہی ہوتی ہے، جیسے کسی کچے دھاگے کو اللہ خوبصورتی سے بنتا ہے۔
वैसे ही इंसान की दुआ की तामीर होती है जिसे सिर्फ अल्लाह का नज़रिया और उसकी रहमत समझ सकती है, और सबसे गहरा असर तब आता है जब इंसान अपने दिल की हलचल और अपने रूहानी हालात को देखता है। वो समझता है कि दुआ सिर्फ मांगना नहीं बल्कि दिल की सफाई और पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा करना है। इसी भरोसे के साथ दुआ करने वाले लोग वो होते हैं जिनके लिए अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर कोई ऐसा बन सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए ज़रूरी 3 चीज़ें। एक, दिल की सफाई और सच्चाई। इंसान का दिल जितना साफ और नाजुक होगा उतनी ही उसकी दुआ अल्लाह तक सीधे पहुंचेगी। किसी भी तरह का दिखावा, किसी भी तरह की खुदगर्जी, किसी भी तरह का घमंड अगर दिल में रह जाए तो दुआ की आवाज़ दबी रहती है। नंबर 2, पूरी तरह नज़र में हया और रूह में खौफ। ये डर इंसान को अपने मालिक के बेहद करीब लाता है। डर अल्लाह की ताकत का एहसास दिलाता है और उम्मीद उसकी रहमत का भरोसा जगाती है। नंबर 3, दूसरों के लिए दुआ करना। जब इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दिल से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ में खास रसाई डाल देता है। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक अमीर होते हैं, उनके लिए रास्ते आसानी से खुल जाते हैं और उनके आसमान तक पहुंचने का सफ़र तेज हो जाता है। और याद रखें, ये तीनों बातें सिर्फ पढ़कर या सुनकर समझ में नहीं आती, इन्हें महसूस करना पड़ता है। जब आप महसूस करते हैं कि आपका दिल टूटकर नरम होकर और दूसरों की भलाई के लिए झुक गया है, तब आपको एहसास होता है कि आपकी दुआ अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक रूहानी पुल बन चुकी है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने अलीसा खान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।